नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी फिर से एक बार सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत फिर से एक बार सुल्तानपुर में है। एक लड़की जो कि वो किसी लड़के से बात नहीं करना चाहती थी, यानी अमित सरोज से वो बात नहीं करना चाहती थी। अमित सरोज ने इसलिए उसकी जान ले ली। रुचि गौतम की बॉडी जो मिली है यहीं पर घर से 100 मीटर की दूरी पर ही खेतों में, धान के खेतों में मिली है। उसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, मतलब गला पूरी तरीके से काट दिया गया। यहाँ के लोगों ने बताया कि जो गला है थोड़ा सा सिर्फ मांस पकड़ा हुआ है, बाकी उसने अलग ही कर दिया था। अगर शायद, और जो उसकी छोटी बहन है उसने देखा था, तो हम उसकी छोटी वाली बहन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खैर, बात करने के हालात में तो नहीं है भाई। किसी की बहन, किसी की बेटी इस तरीके से, जिसने कभी सोचा नहीं था, इस तरीके से उसकी जान ले ली गई। बाकी क्या नाम है बाबू आपका? स्वाति। क्या दिक्कत थी? मतलब कभी आपने उस लड़के को देखा था जो मार के भागा था? आपने कहा कौन भागा था मार के? अमित सरोज। अच्छा, किस लिए मारपीट हुई थी? मतलब किस लिए मार डाले वो? इसीलिए मारे, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। जबरदस्ती बात करना चाहता था। फोन दे रहा था, वो नहीं ली, इसलिए मारा है वो। अच्छा, आपने बताया कि एक बार उसने लड़के ने नस वस काट ली थी उससे बात करने पर, ना बात करने पर। वो बात नहीं कर रहे थे, अपना हाथ काट लिया है। तो ये चीज रुचि ने कभी आपको या अपने घर पे पापा को या मम्मी को बताया था? नहीं बताया था। वो खुद स्टेटस लगाया था, गाँव जानता है। मतलब अब बदनाम कर रहा था रुचि को। मतलब इतना कमीनापंथी लड़के के अंदर है कि मतलब लड़की अगर नहीं उसको उससे बात कर रही है, उसे भाव नहीं दे रही है, तो मतलब इस हद तक गिर गया। पहले नस काटा, फिर स्टेटस लगाया, सारे गांव को दिखाया, और अब तो उसकी कहानी ही खत्म कर दी रुचि की। तो गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी तक नहीं हुई है। तो ये रुचि के पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा का आपके पता है घर से कितने बजे तक गायब भई रही? मतलब 7:35 गायब हुई, 8 बजे तक पूरा कांड हो गया। आपके घर के बगल 50 मीटर दूर। हाँ। मतलब इतने बगल। आप लोग के पता ना चला? पता नहीं चला। नहीं पता चला। नहीं चला। मतलब घरे से मतलब का कहीं की निकली रही ना, आपके पता है? मतलब लैट्रिन अब जात हूँ भाई, हम बिटिया के का बता जही भाई। हाँ, सही बात है। 7:30 बजे की बात है, के का बता जही बगले बात देखो आप। बगले वहाँ बिल्कुल। हम आपको घटनास्थल में भी लेकर चलेंगे, क्योंकि घर वाले बता रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए हम पहले उनकी माता जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कुछ बताओ का कैसा लड़का रहा अमित? आपके बताए रही इनका वो रुचि? कुछ नहीं कुछ नहीं बतावत रही। का चाहे सरकार से, का चाहत इन ओके सजा होए कि ना होए अमित के? होए के तो चाहे। माता जी जो है बोलने के हालात में नहीं है, क्योंकि भाई जिसकी बेटी वो भी मतलब खत्म हो जाए, और इस तरीके से, निर्मम तरीके से कुछ घटिया लोगों ने उसकी जान ले ली। मतलब क्या ही बोला जाए। और बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि ये जो पूरा सुजानगंज क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा यहीं पर मैंने मर्डर का सुन रखा है। जौनपुर जिला तो फेमस ही हो चुका है, क्योंकि इन लोगों का मनबड़ इसलिए है कि इन्हें सजा नहीं मिलती। शायद हमारे यहाँ का प्रशासन ही ऐसा ही ढीला है कि जो इन लोगों को सजा नहीं मिल पा रही। तो हम इनके भाई साहब से बात करेंगे रुचि के, कि इनका वो रुचि कुछ ऐसा नहीं, वैसे कोई बात नहीं था, बहुत सही लड़की थी। मतलब उस दिन की बात है कि मैं आया लाइब्रेरी से लगभग 6 बजे के आसपास से। मेरी बहन भी जाती है पढ़ने। आए हम लोग, तो मैं अंदर पढ़ा था, ये दोनों लोग यहीं बैठी थी। तो मैं चॉकलेट भी लिया था, उन लोगों को दिया, मैं बोला खाते रहो। फिर मैं अंदर गया तो 15-20 मिनट बाद लगभग 7 साढ़े 7 तक ये लोग बोली कि खाना खा लो भैया। मैं बोला अभी नहीं, पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तब पापा को लाई, तो पापा भी कहीं से काम करके आए थे, तो बोले कि मैं खा के हूँ, आप लोग खा लो। तो उसने कहा कि रुचि को बुला लो, वो भी खा लेती है, वो भी पढ़ रही थी। फिर वो निकली, सोची कि यहीं कहीं होगी, उधर भी गई। उधर देखी, बड़ी अम्मी की तरफ जाती थी कभी कभी, वहां भी जाके देखी। फिर उसका पता नहीं क्या दिमाग था, वहां चली गई। वहां गई तो फिर देखी पड़ी। अच्छा, रुचि की उम्र कितनी थी? लगभग 22 साल। 22 साल की थी। मुझसे छोटी है। बिहेव कैसा था? बिहेव बहुत सीधी थी वो, पता नहीं कैसे उसके चक्कर में पड़ी, क्या हुआ। सीधी थी तभी तो ऐसा हो गया। नहीं तो ऐसे। और उसने अकेले नहीं किया है, मैं इतना कह सकता हूँ। अकेले के बस उतनी कमजोर भी नहीं थी, कोई उसको अकेले कैसे गला काट दे। मारा होता, कोई बात होती, वैसा कुछ होता, हम लोग को बताता एक बार, लेकिन गला आधे पूरे ज्यादा कट गया। मतलब और भी साथ में लोग, क्या अमित के साथ और अकेले कैसे करेगा कोई? तो कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? उनके गार्जियन की हुई है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है।
मतलब इतनी मन बढ़ेगी किसी की गर्दन, और वो भी घर के बगल में ही, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा हमारा वो धान है, आप ही का धान है जो जहाँ बॉडी मिली थी वहीं पर काटे हैं। खून में उसका गिरा चिल्लाई मिला नहीं। था। आवाज सुनाई नहीं दिया, अकेला होते करता तो अकेला थोड़ी ना किया है, आवाज नहीं आई, नहीं तो कोई ना कोई सुनता ही, हम लोग इधर ही रहते हैं। चलिए आपको घटना बताइए हम अब घटना स्थल पे भी लेके चलेंगे, क्योंकि जौनपुर हमारा जो है ना नंबर 1 पे चल रहा है क्राइम के मामले में। तो चलिए हम आपको घटना स्थल पे लेके चलते हैं, जहाँ रुचि गौतम की डेड बॉडी मिली थी, और जहाँ पर अमित ने घटना को अंजाम दिया था, उसका रुचि की गला काटकर हत्या कर दी थी। यहाँ से 50 क्या देखी थी, उसका चाचा हूँ मैं, उसका क्या कह रहे हैं? मैं उसका चाचा हूँ। अच्छा। वो जब गला काट रहा था और छोटी लड़की उसको देखी आके अमित को, चिल्लाई नहीं आपकी वो उनकी दौड़ छोटी के आई चिल्लाने के लिए घर से। इतने में वो लोग काट के भाग सर चले गए, और 3-4 लोग से कम नहीं थे सर, हम्म, क्योंकि इतनी दूर खेत है, देखिए सामने, हाँ और यही घर है। हाँ। इतनी दूर अगर चिल्लाएगा थोड़ा तो भी सुनाई देगा, चिल्लाती बिल्कुल। तो सबको समझ में आ जाता। हाँ। लेकिन आपको घटना स्थल ले चलते हैं, चलिए हम आप दिखाते हैं कहाँ हुआ है सर। कहा कहीं आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ हाँ। जो एक घटना हुई है, हाँ। अमित सरोज नाम का जो लड़का व्यक्ति है, हाँ। मान लीजिए प्रेम प्रसंग अगर चल रहा भी था, हाँ। तो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर वो हत्या भी किया है, जिस तरह से निर्मम हत्या किया है इस बालिका का, हाँ। उसके साथ जो है शासन प्रशासन उचित न्याय कार्रवाई करे, और प्लस उसका जो फादर जो आया था घटना स्थल पे, वो अमित के हाँ अमित के पापा आए थे? हाँ, लड़के का जो फादर आया था घटना स्थल पे, वो जो ज्ञान का जो मंदिर होता है वहाँ उसको पढ़ाता है। अच्छा। तो अपने क्या नाम है उनके पिताजी का? अशोक सरोज उर्फ जो है बिल्टी सरोज, कहाँ पे पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल में? हरिपुर में पढ़ाता है। तो जो बच्चों को ज्ञान देता है, वो मास्टर हो के जो है, एक अध्यापक हो के, वो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है वो, कि जो है कि मर्डर करे, चोरी करे, अपहरण करे। और यहाँ ये देख लीजिए, कम से कम 200 ग्राम खून गिरा हुआ है। ये देख लीजिए मीडिया महोदय से मैं कहूंगा कैमरा जो है यहाँ पे करे। ये देखिए लड़की की डेड बॉडी यही थी, और रुचि की। ये किसका धान है? मेरा धान है, पीड़ित बच्चे का। खेत ये है उसका। और वहाँ को वही जो मशीन जो है वही बैठा था। अच्छा, बगल में ही है क्या खेत दोनों का? ये उसी की खेत है। ये मशीन अच्छा, मशीन भी उसी की उसी का, है। ये मशीन वो मशीन दोनों इसका है। बहन जी, यहीं पे लड़की की लाश पड़ी थी सर, हम लोग को पता लगा 8 बजे, और हम लोग दौड़ के आए, देखे, पता लगा तो उसका गला पूरा कटा हुआ था। पूरा इधर। और मैं आपसे ये भी अनुरोध कर रहा हूँ मीडिया महोदय से, उसका जो फादर जब यहाँ आया था, देखा था जब लड़की यहाँ मर्डर हुआ था, वो देखने के बाद धीरे धीरे गायब हो गया। तो उसको ये करना चाहिए था कि अपने लड़के को लिवा के बुला के उस शासन को जो है सुपुर्द कर दे। अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो, नहीं तो मैं यही मांग करता हूँ कि उसके साथ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पीड़ित व्यक्ति को, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम आगे आंदोलन के लिए आगे जो है हम लोग आंदोलन करेंगे जरूर, पीड़ित परिवार के लोग, हम लोग साथ हैं। देखिए, लड़की ना बात करे तो समस्या, लड़की बात करे तो समस्या। मतलब रुचि की खाली गलती ये थी कि वो उस अमित से बात नहीं करना चाहती थी, उसे इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ना लिखना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, वो पढ़ती भी थी, अच्छी लाइब्रेरी, मतलब उनके भाई ने बताया बीए फाइनल ईयर था और लाइब्रेरी में भी पढ़ाई करती थी, और उसके बाद उसका दिमाग भी बहुत तेज था, वो ऐसे चोचले में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अमित की जो गंदी सोच थी, उसने उसकी जान ले ली रुचि की। खाली उसकी गलती रुचि की ये थी कि उसने अमित से बात नहीं की, बस वो इतनी छोटी सी बात के लिए उसने उसकी जान ले ली। अमित ने इतने बदतमीज है, उनके पिताजी को कम से कम सोचना चाहिए। अगर आप ज्ञान मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षक का ये नियम होता है कि पहले वो अपने घर के बच्चों को संस्कार दे, तब वो शायद बाहर के बच्चों को संस्कार देना चाहिए। लेकिन गलती उनकी भी है कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार आपने दिया है। भाई अब मैं क्या ही बोलूं, कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि भाई अब जिसकी लड़की गई है, इस तरीके से मार दी गई है, वो लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। खैर, अभी हमें शासन प्रशासन से अब इन लोगों को उम्मीद है कि शासन प्रशासन आगे कितना काम करती है, कितनी जल्दी अमित को पकड़ती है। और अभी तक शायद उनके पिताजी की गिरफ्तारी हुई है क्या? जी। अच्छा, 3 लोगों का नाम आ रहा है, तो 3 लोग, मतलब ये सुनने में आया कि 3 लोगों ने मिलकर मारा। नाम पता है किसी का?
अरे वो अमित के अलावा अमित सरोज बताएगा ना, जब अमित पकड़ा सरोज जाएगा वो बताएगा कौन कौन थे साथ में। अमित सरोज जब पकड़ा जाएगा साथ में। अकेले ऐसे मैडम अकेले तो वो हत्या किए नहीं, बिल्कुल वो चिल्लाएगा 2-3 आवाज आदमी 4 आदमी मिलकर मारे होंगे। जी। अब आप देख ही रहे हैं 100 मीटर पे घर ही है, हाँ अगर अकेले होता तो चिल्लाती 100 रहती, मीटर भी कम लोग है, एकत्रित हो जाते हैं। 50 और समय लगभग 8 बजे का है, लगभग 7:30-8 बजे के बीच। अब तो सब अब ये जानते रहते हैं। रोड चालू भी रहती है हर समय, लेकिन वो 2-3 लोग थे तभी उसको मार पाए हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, नहीं तो हमारा पूरा बहुजन समाज आगे आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। 24 घंटे के अंदर अगर दोषी पकड़ा नहीं जाता तो हमारा बहुजन समाज आगे आंदोलन के लिए मजबूर होगा, आगे फिर कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। देख लीजिए इन लोगों की यही एक अब एक उम्मीद बची है कि शायद शासन प्रशासन कोई कार्यवाही करेगी। बाकी हम आएंगे फिर 2-3 दिन बाद यहाँ पर देखने के लिए कि प्रशासन ने कितना काम किया है और कितना नहीं। अभी तक इन लोगों का मैटर कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं, क्योंकि जो रुचि की है डेड बॉडी थी वो पोस्टमार्टम से घर नहीं आई थी, वही बॉडी जला दी गई थी। बाकी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि अभी रुचि का मैटर कहाँ तक चला है कहाँ तक नहीं। खैर आप एक बार यहाँ पर दिखा दीजिए कि ब्लड किस तरीके से उसका गिरा हुआ है, यहाँ पर गिरा हुआ, वहां पर गिरा हुआ है।